पापा जी, इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? उन्होंने धीमे से जवाब दिया। बहू, मैं बस देखने आया हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। और वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मुझे घबराहट होने लगी। मैं पीछे हटते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू तुम बहुत सुंदर हो, अकेले रहने की आदत मत डालो। मैं हूँ न तुम्हारे लिए। अब मेरे भी सब्र का बांध टूट गया। पापा जी मेरे और नज़दीक आ गए और फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया उसे सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि आखिर कोई ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। गोरी चिट्ठी, काले घने लंबे बाल, गोरे गाल मेरी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मेरे पापा एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मम्मी घर का काम संभालती है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। हमारा परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। पापा ने हमेशा हमें सिखाया था कि इंसानियत और रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर होती है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। कॉलेज के दिनों में कई बार सोचती थी कि आगे जाकर कुछ बड़ा करूँगी, कुछ ऐसा जिससे मेरे माता पिता गर्व महसूस करें। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए। पापा और मम्मी मेरे लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। तभी एक रिश्ता आया जिसमें लड़के का नाम रोहन था और वह बेंगलुरु में ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। परिवार अच्छा था। ससुर जी सरकारी टीचर रिटायर थे और सासू माँ बीमार रहती थी। और देखते ही देखते कुछ दिनों में मेरी शादी तय हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं लाल जोड़े में सजी धजी मम्मी पापा से विदा होकर एक नई दुनिया में कदम रख रही थी। मेरी आंखों में भविष्य के हजारों सपने थे। सोचा था कि नए घर में मेरी एक नई पहचान बनेगी, मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। ससुराल में शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरा पति रोहन अच्छा इंसान था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी इज्जत करता था। मुझे लगा कि मैं सही जगह आई हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस घर की एक दीवार ऐसी भी थी जिसके पीछे का सच मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे ससुर जी, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी, वह शुरू में देखने पर लगते थे कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा मुझसे प्यार से बोलते, मेरी मदद करने की कोशिश करते और मुझे बेटी की तरह प्यार देते थे। मैंने सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुर मिला। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शादी के कुछ ही हफ्ते बाद मैंने महसूस किया कि ससुर जी मेरी और ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। जब भी मैं कोई काम करती तो वो किसी भी बहाने से आ जाते और कहते, बहू मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन ज़्यादा थकना मत। जब भी मैं घर में अकेले होती तो वह अचानक कहीं से भी आकर बात करने लगते थे। कई बार उन्होंने कहा, बहू इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताओ। रोहन को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सोफ़े पर बैठी होती तो वह भी वहीं आकर बैठ जाते थे। शुरू में तो मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका व्यवहार और भी अजीब होने लगा। एक दिन दोपहर में मेरी सास अपने मायके गई हुई थी और रोहन ड्यूटी गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही थे। दोपहर के 11 बजे के करीब मैं रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो ससुर जी एकदम मेरे पास खड़े थे। तभी उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बहू अकेले मन नहीं लग रहा है क्या? उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी असहज हो गई और मैंने जवाब दिया, नहीं पापा जी, मैं तो बस खाना बना रही थी। तभी वह धीमी सी आवाज़ में बोले, देखो बहू, अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन कभी किसी सहारे की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। उनके बोलने का अंदाज़ थोड़ा अलग था। मैं घबरा गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से हट गई और ऊपर छत पर जाकर बैठ गई। उसके बाद से मैंने खुद को सतर्क रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ससुर जी की हिम्मत बढ़ने लगी। अब वह मुझे अकेले पाकर जानबूझकर मेरे करीब आने लगे थे।
एक रात जब मैं अपने कमरे में जाने वाली थी, तभी अचानक ससुर जी मेरे दरवाजे पर आ गए और बोले, बहू जरा पानी देना। मैंने पानी लाकर दिया, लेकिन जब मैंने गिलास पकड़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और धीमे से कहा, बहू तुम्हारे हाथ कितने कोमल है। मैं तुरंत पीछे हट गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अब यह हरकतें बढ़ती जा रही हैं। अब ससुर जी खुलेआम मेरी तरफ देखने लगे और मेरे कपड़ों पर कमेंट करने लगे थे। एक दिन मैं लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैंने देखा कि ससुर जी बार बार मुझे घूर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कहा, बहू लाल रंग में बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें और भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े और स्टाइलिश। मैं थोड़ा असहज हो गई, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद जब मैं उनके पास पानी लेकर गई तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे घूरा और कहा, इतनी पतली साड़ी मत पहना करो बहू, मेरी नज़रें खुद ब खुद तुम पर अटक जाती हैं। उनकी बात सुनकर मेरे कान सुन पड़ गए। मैं वहाँ से चली गई। अब मुझे डर लगने लगा था। अब तो ससुर जी की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सीधे मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की। एक रात रोहन ऑफिस के काम से बाहर थे। मैं काम ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी अचानक ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, बहू तुम्हें डर तो नहीं लग रहा अकेले। मैंने कहा, पापा जी इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? बस देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं पीछे हटते हुए बोली, पापा जी आप जाइए यहाँ से। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, बहू तुम बहुत सुंदर हो, अकेले रहने की आदत मत डालो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए यहाँ। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ झटक दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं रोहन को सब बात कर रहूँगी। तब अगले दिन मैंने हिम्मत करके रोहन को पूरी सच्चाई बताई। रोहन यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रोहन की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर मैंने रोहन से कहा कि आज तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। मेरी बात सुनकर रोहन थोड़ा परेशान हो गया और बोला, ठीक है, मैं खुद देख लूँगा। अगली रात जब मैं अपने कमरे में थी, तब ससुर जी फिर से आ गए और मुझे बोलने लगे, अब मान भी जाओ ना बहू, इतना मना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, आप बाहर जाइए, लेकिन वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। इस बार रोहन बाहर खड़ा देख रहा था। वह तुरंत कमरे में आया और गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा, लेकिन ससुर जी बहुत चालाक थे। उन्होंने तुरंत रोने वाली आवाज़ में कहा, देखो बेटा, ये लड़की पागल हो गई है, मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बुला रही थी और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और रोहन से बोली, देख लो रोहन, अब सब तुम्हारे सामने है। वह कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसने अपनी आंखों से सब देख लिया था। इस बार रोहन को सब पता चल चुका था। तभी रोहन ने ससुर जी से गुस्से में कहा, पापा अब बहुत हो चुका है आपका, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा करोगे। ससुर जी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, लेकिन उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। फिर रोहन ने फैसला लिया कि अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे और अगले ही दिन रोहन मुझे और मेरी सास को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला आया। मेरी हिम्मत और रोहन की समझदारी ने ससुर जी की असलियत उजागर कर दी। तो दोस्तों, कई लड़कियां इस तरह के हालातों से खेलती हैं, लेकिन डर के कारण चुप रहती है। यह कहानी उन सभी लड़कियों को प्रेरित करने के लिए है कि चुप रहने की जगह आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि गुनहगारों को उनके किए की सज़ा मिले। दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी में मैंने अपने घर में संघर्ष किया, लेकिन अंत में अपने इज्जत और सम्मान के लिए जीत हासिल की। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।